ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य श्री चैतन्य मनोविष्टम जय श्री कृष्ण चैतन्य हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तमेव अवसर्य भृत्य वत्सलं मोक्षभिर्मृग्य पदव्य पदाते अनन्य भावे निज धर्म भाविते मनव समस्तप्य भजस पुरुषम। वे सुंदर श्लोक का उच्चारण सुनीति माता कर रही है, वो उपदेश दे रही है हम सबको ध्रुव महाराज के माध्यम से। श्रीमद् भागवतम का हर श्लोक चीनी जैसे मीठा है। 18,000 श्लोक हैं, 5 श्लोक मीठा है। कई श्लोक थोड़े ज़्यादा मीठे हैं दूसरे श्लोकों से, और उनमें से एक ही श्लोक है। तो ध्रुव महाराज का अपमान किया था उनकी सौतेली माँ ने। उनके पिता उत्तानपाद के 2 पतियां थी, सुनीति और सुरुचि। ध्रुव था सुनीति का बेटा और उत्तमा था सुरुचि का बेटा। एक दिन सुरुचि पति के साथ बैठी थी, उनका बेटा उत्तमा पिता की गोद में था। जब ध्रुव ने देखा कि उसका सौतेले भाई पिता की गोद में, तो उसने भी प्रयास किया गोद में बैठने के लिए। और सौतेली माँ ने कहा, नहीं, तुम तुम्हारे पिता की गोद में नहीं बैठ सकते। जब तुम्हारा सौभाग्य होगा कि मेरे गर्भ से जन्म लोगे, जब तुम्हें यह अधिकार प्राप्त होगा। और पति चुप रहा। हालांकि सौतेली माँ इतने कठोर शब्दों से डांट रही थी, पति ने कुछ नहीं कहा। इंग्लिश में कहते हैं हैंड पैक्ड हस्बैंड। जो कि बोलो कि पत्नी के राज्य को चलने देता है। तो ध्रुव ने बड़ा अपमान महसूस किया, और उसकी सौतेली माँ ने इतनी जोर से चिल्लाया था कि महल के सारे नौकरों ने सुन लिया। नौकरों ने भाग के बोल दिया, सुनीति, आज तुम्हारे बेटा का बड़ा भारी अपमान हुआ है। ध्रुव रोते रोते गए माता के पास, और माता ने कहा, मैं तो तुम्हारा सहयोग नहीं दे सकती क्योंकि तुम्हारे पिता मुझे कुछ आदर नहीं दे रहे। कौन मदद कर सकता है? मेरे ध्रुव की इच्छा थी कि बड़ा विशाल राज्य प्राप्त हो। इतिहास में किसी को प्राप्त नहीं हुआ था। ये दादाजी उनसे भी ज़्यादा बड़ा। तो ध्रुव ने कहा, कौन मेरी मदद कर सकता है? माता ने कहा, मैंने सुना है भगवान ही मदद कर सकते हैं। भगवान कहाँ प्राप्त होंगे? सुना है जंगल में। तो ध्रुव महाराज की कथा बड़ी प्रसिद्ध कथा है। चैतन्य महाप्रभु उनके साथ ही अक्सर जब भगवत की चर्चा करते थे तो ध्रुव महाराज और प्रहलाद महाराज की लीलाओं का करते थे, रास लीला का नहीं। तो इस श्लोक में सुनीति माता ध्रुव महाराज को उपदेश दे रही है, जो उपदेश हम सब के लिए है। ध्रुव महाराज तो केवल माध्यम बने हैं
ये उपदेश देने के लिए, खास करके आप रायपुर के भक्तों के लिए। तो क्या कहनी है? हे मेरे बेटे, तुम परम भगवान की शरण लो। आप कहोगे हम भगवान की शरण क्यों लें? परसों मैं IIT में लेक्चर दे रहा था, IIT कानपुर में। तो प्रश्न उत्तर में एक विद्यार्थी ने पूछा, why do we have to believe in God? हम भगवान में क्यों विश्वास करें? तो कई बार लोग पूछते हैं हम भगवान की शरण क्यों लें? भगवान की शरण लेनी चाहिए हमारी भलाई के लिए। यहाँ सुनीति कह रही है परम भगवान की शरण लो, जो कि भक्तों के प्रति अत्यंत दयालु है। भगवान अत्यंत दयालु है, परम भगवान की शरण लो। हमें ये सोचना चाहिए भगवान की शरण नहीं लेंगे तो किसकी शरण में रहना पड़ेगा? हाँ, किसी की तो शरण आपने लेना ही है। जैसे कि कई देशों में नास्तिक सरकार है, जैसे रशिया में एक समय नास्तिक सरकार थी, कम्युनिज्म। तो कम्युनिज्म में भगवान को नहीं मानते, उन्होंने सब चर्चेस को फैक्ट्री बना दी थी। तो किसकी शरण ले रहे थे? लेनिन की। लेनिन का सिद्धांत पढ़ते थे सब। लेनिन वाचा, हर जगह लेनिन की फोटो थी। तो किसी की तो शरण आपने लेना है। अगर हमने किसी की शरण लेनी है तो परम भगवान की शरण क्यों नहीं लें? और अगर दूसरा उपाय क्या है? दूसरा उपाय यह है कि भगवान की शरण नहीं लेंगे तो माया की शरण में रहना पड़ेगा। माया की शरण में रहने का क्या अर्थ? आप जुड़े रहो पाप के कार्य में और जन्म मृत्यु के बंधन में गुजरते जाओ। तो इसलिए शास्त्र का निर्णय है अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा। अब ये मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है, परम भगवान की शरण लो। तो सुनीति देवी कह रही हैं तुम परम भगवान की शरण लो, जो भक्तों के प्रति अत्यंत दयालु है। भगवान अत्यंत दयालु है। गलती के समय अगर हम थोड़ी गलती कर भी दें, भगवान भक्ति को स्वीकार करते हैं। अगर अपराधों से बचें तो ये सबसे बेहतर है। और कई बार भक्ति के साथ कुछ अपराध हो भी जाए तो भी भगवान आपकी सुरक्षा करते हैं। भगवान ने अर्जुन को क्या कहा? हे अर्जुन, तुम सारे विश्व को माल खरीदो, है ना? एक लोग खरीद लेते हैं, इसके लिए उनको करोड़ रुपए दिए जाते हैं बोलने के लिए। ये संदेश उन्हें भगवान की शिक्षा से मिली है। भगवान खुद कह सकते थे मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होगा। भगवान ने कहा अर्जुन तुम मेरे भक्त हो, तुम बोलो ये। मैं बोलूँगा तो शायद लोग विश्वास नहीं करेंगे, अगर तुम बोलोगे तो ज़्यादा विश्वास करेंगे। उसी प्रकार कोई बिजनेसमैन, व्यापारी कोई चीज़ बना रहा है, वो कहेगा कि तुम खरीदो, अच्छा माल है, हम शायद नहीं खरीदेंगे। पर कोई फिल्मी कलाकार या क्रिकेट स्टार बोलेगा खरीदो ये अच्छा है, ताकि हमें पता है उसने पैसे लिए हैं इसके लिए, भी हम जाके खरीदते हैं। ये आइडिया उनको मिला कृष्ण भगवान के उपदेश से। तो सुनीति कह रही है भगवान भक्तों के प्रति अत्यंत दयालु हैं। जो व्यक्ति जन्म मृत्यु के बंधन से चिंतित मुक्ति चाहते हैं वो सदा भगवान के चरण कमलों की शरण लेते हैं। जब आप पढ़ते हो शास्त्र में कि भगवान के चरण कमलों की शरण लो, उसका असली भाव अर्थ यह है भगवान की शिक्षा का पालन करो, उनके आदेश का पालन करो। भगवान का आदेश कहाँ प्राप्त होता है? भगवद गीता में। भगवान की शिक्षा कहाँ प्राप्त होती है? वैदिक शास्त्र में। क्या कारण है कि इसका के भक्त
प्रयास करते हैं अधिक मात्रा में गीता और दूसरे ग्रंथों का वितरण करने के लिए। कई लोग सोचते होंगे ये तो हर साल आ जाते हैं पैसा कमाने के लिए, पर हम जाते हैं क्यों? क्योंकि हम पतितों को उद्धार करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि लोगों का ज्ञान बढ़े भगवान के आदेश के विषय में। लोग गीता को पढ़ेंगे और अपने जीवन को सुधारेंगे। और अगर समाज में किसी चीज़ की कमी है तो दिव्य ज्ञान की कमी है। तो प्रचार की जो सेवा है, सब सेवाओं में सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। सेवा तो हर प्रकार की लाभदायी है, तो प्रचार की सेवा में क्यों ज़्यादा कृपा मिलती है? जब आप प्रचार में जाते हो, आप चिंता में भी रहते हो, ये व्यक्ति गीता लेगा या नहीं, ये व्यक्ति साथ देगा कि नहीं, है कि नहीं। एक समय एक भक्त ने प्रभुपाद से कहा, प्रभुपाद जी, when we go on book distribution, my anxiety increases. मेरी चिंता बढ़ जाती है कि जब मैं प्रचार में जाता हूँ, मेरी इच्छा तो रहती कि लोग किताब लें, वो नहीं लेते, कई लेते हैं, कई नहीं लेते। बाबा ने उत्तर दिया, कहा ये जो चिंता रहती है आपको कि कोई ग्रंथ ले या नया ले, ये चिंता है यशोदा माता की चिंता के बराबर। यशोदा माता सदा चिंतित रहती थी, मेरे बेटे को कुछ हो नहीं जाए। 10वें स्कंद में भगवान की लीलाओं के विषय में पढ़ते हो। आप पढ़ते हो कि जब भगवान प्रकट हुए थे, किस प्रकार असुरों ने प्रयास किया था उनका वध करने के लिए। पूतना राक्षसी खूबसूरत स्त्री के रूप में आई, इस विचार से कि स्तन में जहर होगा और कृष्ण का वध हो जाएगा। कई असुर आए, है कि नहीं। तो यशोदा माता सदा चिंता में थी, मेरे बेटे को कुछ हो नहीं जाए। हालांकि ब्रजवासियों का भाव ये था ये कि शायद नारायण है, शायद इस पर नारायण की कृपा है, शायद ये देवता तो नहीं है, इतने बड़े बड़े असुर आते हैं, उनकी सुरक्षा हो जाती है। तो यशोदा माता सदा चिंता में थी, मेरे बेटे को कुछ हो नहीं जाए। तो उसी प्रकार भगवान की सेवा के संबंध में जब हम चिंता में होते हैं, ग्रंथों को बांटना, मंदिर का निर्माण करना इत्यादि, ये यशोदा माता की चिंता के बराबर है। चिंता तो रहेगी आध्यात्मिक या भौतिक, ठीक है, ये नहीं कि भौतिकवादियों के मन में चिंता नहीं रहती, उनके मन में अनेक प्रकार की चिंताएं हैं। इसलिए आजकल लोगों को मेंटल डिप्रेशन हो जाता है ना। मेंटल डिप्रेशन बहुत कॉमन है। हम बड़ी बड़ी इच्छाओं को रखते हैं, जब उन्हें प्राप्त नहीं कर सकते तो आत्महत्या या डिप्रेशन। तो सुनीति कह रही है, जो व्यक्ति जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति चाहते हैं, उन्हें क्या करना चाहिए? भगवान की शरण लेनी चाहिए। जन्म मृत्यु का जो चक्र है केवल कष्ट ही पहुंचाता है। आप चाहे अरबपति बन जाओ, ये जीवन अस्थायी है। उस दिन मैं पढ़ रहा था पेपर में, एक भारत के बहुत बड़े व्यापारी, ये 40 साल पहले एक बहुत बड़ा एक छोटा व्यापार शुरू किया था 1000 रुपये के साथ, जो आज भारत का सबसे बड़ा व्यापार बन गया है, सबसे बड़ी कंपनी। पर जिस व्यक्ति ने वो कंपनी शुरू की वो तो आज नहीं है, चाहे कितना भी धन कमाया हो। हम देख सकते हैं, चाहे हम बड़े प्रसिद्ध कलाकार बन जाए, प्रसिद्ध नेता बन जाए, प्रसिद्ध
खिलाड़ी बन जाए, ये सब अस्थाई है। जन्म मृत्यु का जो चक्कर है वो केवल कष्ट ही कष्ट देगा। इसलिए भागवतम के 5वें स्कंद में भगवान ऋषभदेव कहते हैं, नूनाम प्रमता कुरुते विकर्म, जो व्यक्ति शास्त्र के विपरीत कार्य करता है वो विकर्म कार्य करता है, वो प्रमता मूर्ख है। क्यों? आपका क्यों? वो देख नहीं सकता, वो देख सकता है कि यहाँ जो ध्येय प्राप्त हुआ है वो कष्ट ही कष्ट दे रहा है, और फिर से जो ध्येय प्राप्त होगा वो कष्ट ही कष्ट देगा। तो जो बुद्धिमान मत है वो क्या कहता है? सोचता है कैसे मैं इन कष्टों से छुटकारा प्राप्त करूं। तो ये जो गीता का वितरण किया जाता है, प्रचार का जो कार्य किया जाता है, उसका मूल उद्देश्य ये है कि हम लोगों को शिक्षा दें किस प्रकार जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा प्राप्त करके असली सुख प्राप्त हो सकता है। प्रहलाद महाराज कहते हैं, न ते विदुम स्वर्त गते में विष्णु, लोग ये नहीं जानते कि असली सुख कैसे प्राप्त होगा। लोग सोचते हैं भौतिक कार्यों के द्वारा सुख मिला। उस दिन मैं जब IIT में था तो कई उनसे चर्चा कर रहा था, और कॉलेजेस में जैसे आप जानते हो बुरा वातावरण है हर जगह। लोग ड्रग्स लेते हैं, ये लेते हैं। क्यों लेते हैं? सोचते हैं कि इन चीज़ों से हमें आनंद मिलेगा, हम कष्टों से दूर हो जाएंगे। जब प्रभुपाद जी न्यूयॉर्क गए थे पहली बार और पहले केंद्र की स्थापना हुई, उन दिनों में अमेरिका में ड्रग कल्चर काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। अब तो और भी स्ट्रॉन्ग हो गया है ड्रग कल्चर, मतलब ड्रग लेना। अब तो अमेरिका कनाडा के कई स्टेट्स में अगर डॉक्टर दे मैरिजुआना लेना अच्छा है सेहत के लिए, तो मैरिजुआना केमिस्ट की दुकान से ले सकते हो। अब तो उन्होंने कई जगह लीगलाइज कर दिया है। तो लोग ड्रग्स वगैरह क्यों ले देते हैं? कि ड्रग्स लेकर थोड़ी देर के लिए हम समाज की समस्याओं को भूल जाते हैं और सपने की दुनिया में जीना शुरू कर देते हैं। सच में सच सपने की दुनिया, पर फिर वापस लौटना पड़ता है। हवाई जहाज उड़ सकता है जब तक पेट्रोल हो, पेट्रोल खत्म होने से पहले नीचे आना पड़ता है, नहीं तो क्रैश हो जाएगा। आप मोटर चला सकते हो जब तक पेट्रोल हो, नहीं तो उसके बाद मोटर रुक जाएगी। तो लोग ड्रग्स लेते हैं इस भावना से कि सपने की दुनिया में रहेंगे, यहाँ कुछ उनको याद ही नहीं आता क्या किया है उन्होंने। तो थोड़ी देर के लिए सब परेशानियों से दूर रहेंगे, पर थोड़ी देर के बाद वापस लौटना पड़ता है जहाँ फिर से परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो भक्तों ने एक पोस्टर बनाया, चैन हरे कृष्णा एंड स्टे हाई फॉर एवर। आप समझे इंग्लिश में? मतलब कि हरे कृष्णा का उच्चारण करोगे तो सदा खुश ऊंचा रहोगे, नीचे आने की संभावना ही नहीं। और बहुत ही ड्रग लोगे, शराब लोगे, कुछ लोगे, थोड़ी देर के लिए सब भूल जाओगे, फिर वापस समस्या। तो जो व्यक्ति बुद्धिमान है, जो व्यक्ति देख सकता है कि चारों तरफ क्लेश है, वो क्या करेगा? वो प्रयास करेगा भगवान के शरणागत होने के लिए। भगवान गीता में क्या कहते हैं? सर्वधर्मान् परित्यज्य माम् एकं शरणं अहं त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सब धर्म को छोड़कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारी सुरक्षा करूँगा। आगे क्या कहते हैं भगवान? घबराओ मत, मैं तुम्हारी सुरक्षा करूँगा। पर हमारा दुर्भाग्य क्या है?
तो भगवान कहते हैं तुम मेरे धाम लौटोगे, घबराओ मत, मैं तुम्हारी सुरक्षा करूँगा। हम हिचकते हैं, है ना। आपने अमेज़न नाम सुना है? सबने सुना है। तो अमेज़न अब विश्व का सबसे बड़ा व्यापारी बन गया है हर देश में। तो लोग अमेज़न में क्यों लेते हैं? आप कहोगे कि सस्ता थोड़ा रेट होता है, वो मेन कारण नहीं है। मेन कारण लोग लेते हैं, अगर आपको अच्छा नहीं लगे वस्तु तो 30 दिन के अंदर वापस कर सकते हो, रिफंड। और कई लोग इस्तेमाल करते हैं फिर वापस करते हैं, उनको भी मिल जाता है वो पैसा रिफंड। तो हम विश्वास करते हैं जब कोई बड़ी कंपनी कहती है हमारा मान लो नहीं अच्छा लगेगा तो वापस कर देना। जब भगवान कहते हैं मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारी सुरक्षा करूँगा, हम सोचते हैं हाँ शायद सच है, शायद सच नहीं है। हाँ हम हिचकते हैं। भगवान कहते हैं तो खानायाम, हम कहते हैं हाँ तो खानायाम है पर दूसरों के लिए, मेरे लिए नहीं। दूसरे सब मरेंगे पर मैं बचूंगा, दूसरे सब बूढ़े होंगे पर मैं सदा जवान रहूँगा, दूसरे रोगी बन जाएंगे पर मेरे पास उपाय है, योगा करके किसी प्रकार की बीमारी से बचूंगा। ये है हमारा मूर्त। युधिष्ठिर महाराज बड़े ज्ञानी थे। यमराज ने उनसे पूछा इस विश्व में सबसे बड़े आश्चर्य का क्या विषय है? यमराज ने सोचा और कहा हर समय हम देखते हैं लाखों व्यक्तियों की मृत्यु हो रही है, हम सोचते हैं हमारा अंत नहीं आएगा। ये उत्तर दिया था 5,000 साल पूर्व, आज की तो बात ही सोचो। तो सुनिधि कह रही है जो व्यक्ति जन्म मृत्यु के बंधन से बचना चाहें उन्हें क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? भगवान की शरण लेनी चाहिए। और आगे क्या? अपना स्वाभाविक कर्तव्य करके अपने आप को पवित्र बनाओ और परम भगवान को हृदय में बिठाओ। तो परम भगवान को हृदय में बिठाने का आप कहोगे भगवान तो हृदय में बैठे हुए हैं, हम बुलाएं या नहीं बुलाएं भगवान तो हैं वहाँ, है ना। यहाँ सुनिधि कह रही है हृदय में परम भगवान को बिठाओ। आप कहोगे गीता में तो कहा गया है ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय रजनते। तो हम कैसे बिठाएं? भगवान तो बैठे हुए हैं, हम नहीं बुलाएं तो भी बैठे हुए हैं, है ना। जो नास्तिक व्यक्ति है, भौतिकवादी व्यक्ति है, उसके हृदय में भी भगवान है। नास्तिक व्यक्ति को भी बुद्धि भगवान ही देते हैं। सार्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो माता स्मृति ज्ञानम अपानम जा। मेरे द्वारा स्मरण की शक्ति आती है, मेरे द्वारा अपहानम भूलने की शक्ति आती है। जो व्यक्ति भगवान को भूलना चाहे उसको भगवान ऐसी योग्यता देते हैं कि वो भूल सके। जो भगवान का स्मरण करना चाहें, भगवान अंतर्यामी हैं, वैसे वो शिक्षा देंगे जिसके द्वारा आप साधु संगत में रहो और भगवान का स्मरण कर पाओ। भगवान ने हम सबको छूट दी है। गीता के दूसरे अध्याय में भगवान अर्जुन ने कहा मैं आपके शरणागत होता हूँ, मुझे शिक्षा दीजिए जिसके द्वारा मेरी अज्ञानता दूर हो। भगवान ने उपदेश देना आरंभ किया। 18वें अध्याय में भगवान ने पूछा हे अर्जुन क्या तुमने ध्यान से सुना है ये संदेश को? क्या तुम्हारी अज्ञानता अब दूर हो गई है? अर्जुन ने क्या कहा? हे भगवान मैंने ध्यान सुना, अब मेरा मोह समाप्त हो गया है और अब मैं आपके आदेश के अनुसार
कार्य करने को तैयार हूँ। तो भगवान ने हम सबको छूट दी है। जिस प्रकार आप अगर बगीचे से गुजर कर जा रहे हो तो आप फूल को सूंघने से पहचान लेते हो कौन सा फूल है। कई लोग अगरबत्ती के धुएं को सूंघने से पहचान लेते कौन सी अगरबत्ती का फ्लेवर है। तो भगवान हमारी इच्छाओं को समझ लेते हैं और उसके अनुसार हमें मार्गदर्शन देते हैं। तो सुनीति कह रही है कि अपने कार्य से अपने आप को पवित्र बनाओ। जैसे प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं, तस्मात् सर्वेषु कलेषु मम अनुस्मरायुध च। हे अर्जुन, मन और बुद्धि को मुझे अर्पण करते हुए तुम इस युद्ध में लड़ो मेरी खुशी के लिए। तो कभी कभी लोग कहते हैं गीता हम घर में रखेंगे तो लड़ाई हो जाएगी। हाँ, कहते हैं हिंदुओं की क्या मूर्खपन, गीता हम घर में लेंगे तो कुरुक्षेत्र का युद्ध का मैदान स्थान बन जाएगा हमारा घर। उन्हें कहो जब गीता लोगे रखोगे तो जो युद्ध है वो समाप्त हो जाएगा। ये मूर्ख लोग क्या, कई लोग हम गीता नहीं चाहिए, गीता रखेंगे तो युद्ध हो जाएगा। युद्ध तो चल रहा है घर में, हम स्वीकार नहीं करना चाहते। वो गीता रखोगे तो शांति का वातावरण आ जाएगा। वो लोग इतने मूर्ख हैं। तो भगवान ने अर्जुन से क्या कहा, मन और बुद्धि को मुझे अर्पण करते हुए तुम्हें युद्ध में लड़ो। तो भगवत गीता, कई बार लोग सोचते हैं गीता पढ़ेंगे तो हम समाज में निकम्मा बन जाएंगे, कुछ रुचि नहीं। अगर आप गीता पढ़ोगे, हमारी एक योजना है कॉरपोरेशन में जाकर गीता की महिमा का उपदेश देना। बहुत से कॉरपोरेशन निमंत्रण दे रहे हैं। क्यों? गीता पढ़ोगे, संदेश का पालन करोगे तो जीवन को सुधारोगे, हृदय को सुधारोगे, काम क्रोध लोभ से बचोगे। भगवान क्या कहते हैं, 3 रास्ते हैं नरक के, लस्ट, एंगर, ग्रीड। काम क्रोध लोभ। काम क्रोध लोभ के कारण कोई ईमानदारी से काम करता ही नहीं है। ठीक है, हर व्यक्ति सोचता है मैं कैसे चुनाऊं, सच है या नहीं? सोचता कैसे चुनाऊं मैं। हमारे प्रधानमंत्री की एक योजना है स्वच्छ भारत। हम कहते हैं हमारी योजना का नाम है स्वच्छ हृदय। स्वच्छ हृदय, हृदय को साफ करोगे, साफ रखोगे तो काम क्रोध लोभ से बचोगे। ठीक है ना? काम क्रोध लोभ से बचोगे तो ईमानदारी से काम ही करोगे। जब काम क्रोध लोभ से नहीं बचोगे तो बेईमानी के अलावा और कुछ मन में रहेगा ही नहीं। हम यही सोचेंगे हम कहाँ से 2 पैसा जेब में और डाल सकें, है कि नहीं? दिन रात हम करप्शन की चर्चा करते हैं कि क्यों नहीं बंद कर पाते हैं, क्योंकि काम क्रोध लोभ से हम नहीं बचे। हम सोचते हैं जितना कमा लो उतना कम है, जितना कमाओ उतना ही कम है, और कमाओ और कमाओ और कमाओ। ऐसे बड़े बड़े व्यापारी और बड़े होते जा रहे हैं। अगर आप देखो हिंदुस्तान में 1% आबादी के पास 60% संपत्ति है, उसे भी ज़्यादा। भारत की 60 से ज़्यादा प्रतिशत संपत्ति 1% आबादी के पास है। और ये सारे विश्व की यही स्थिति है, क्योंकि लोग और जब भक्त आए भगवान के लिए चंदा मांगने के लिए, सॉरी नो कुछ नहीं है। ये है दुर्भाग्य। अपना मकान बना लेंगे, बच्चों का मकान बना लेंगे, पोतों का मकान बना लेंगे,
फिर अगर कोई चिल्ला बच जाए वो हरे कृष्ण वालों के लिए शुद्ध बनाएंगे। अपना मकान बाद में, हमारे हिंदुओं में पहले अपना मकान बनाएंगे, बच्चों का मकान बनाएंगे, पोतों का मकान बनाएंगे, फिर अगर कोई बच जाए मंदिर के लिए जा सके। तो हमें भक्ति योग के माध्यम से आप अपने अशुद्ध हृदय को शुद्ध बना सकते हो। और आगे सुनीति देवी कह रही है, विचलित हुए बिना सदा भगवान की सेवा में रहो। हम बड़ी सरलता से विचलित हो जाते हैं, नहीं, कुछ कठिनाई का सामना करना पड़े घबरा जाते हैं। सेवा के दौरान, सेवा के संबंध में कोई कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है। अब देखिए, प्रहलाद महाराज के जीवन में कितनी कठिनाई थी, ध्रुव महाराज के जीवन में भी कठिनाई थी, प्रभुपाद के जीवन में कितनी कठिनाई थी। प्रभुपाद जी को जब भगवान पृथ्वी पर थे, नंद महाराज ने गोकुल से वृंदावन आ गए, क्योंकि गोकुल में बहुत असुर तंग कर रहे थे। और प्रभुपाद के जीवन में कितना संघर्ष करना पड़ा। 1922 में गुरु ने आदेश दिया था, 40 साल लगे प्रभुपाद जी को उस आदेश को सफल बनाने के लिए, पर वो कभी पीछे नहीं हटे। तो भगवान की सेवा के संबंध में जब हमें संघर्ष करना पड़ता है, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, ये भगवान की कृपा है। क्योंकि जब भक्त जो है हर स्थिति में भगवान का स्मरण बढ़ाने का प्रयास करता है। और जैसे कुंती महारानी कहती है, विवादु संतुता सचवत तथा तथा जगत गुरु। हे भगवान, आप मेरे कष्टों को बढ़ाओ। कोई ये प्रार्थना करता है कष्टों को बढ़ाओ, हम तो यही कहते हैं कष्टों को घटाओ। कुंती महारानी कहती कष्टों को बढ़ाओ, पर आगे वो कहती हैं, क्योंकि जब कष्ट पड़ते हैं मैं आपका स्मरण करती हूँ, और जितना अधिक स्मरण करूँगी उतनी जल्दी ही मुझे जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा प्राप्त होगा। तो कठिनाई का ये अर्थ नहीं कि आप सोचो कि भक्ति मेरे लिए नहीं है, मैं तो अभी वो माया के साथ ही सुखी हूँ। आप कठिनाइयों का सामना, कठिन स्थितियों का सामना करना पड़े तो भी करो। आप लोग भारत में तो बड़ी सरलता के साथ जाते हो बुक डिस्ट्रीब्यूशन में, पुलिस वाले तो आपको पकड़ते नहीं हैं। पर ऐसे देश हैं जैसे कजाकिस्तान, जहाँ की इस्कॉन और किसी धार्मिक संस्था को अधिकार नहीं है ग्रंथ बांटने का, पुलिस देख ले तो पकड़ लेती है। उन देशों में भी हमारे भक्त सुबह से शाम जाते हैं ग्रंथों को बांटने के लिए, कई विदेशों में, और साथ में उन देशों में -20 टेम्परेचर है, इतने बर्फ ठंड। और उस मौसम में भी एक मेरी शिष्य कृष्णा नायक का पिछले हफ्ते उसने मुझे फ़ोन करके कहा, महाराज टुडे आई डिस्ट्रीब्यूटेड 186 बुक्स, एक महाबिग बुक्स। एक लड़की ने अकेले 180 बड़ी किताबें बांटी। तो उस वातावरण में भी भग जाते हैं प्रचार करने। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है हमें वो रियलाइजेशन नहीं है, हम बदजीव हैं, हम अज्ञान हैं, हम मूर्ख हैं, हमारे में वो रियलाइजेशन नहीं है लोग तरफ में उनको उद्धार किया जाए। पर भगवान ने खुद का 18वें अध्याय में सब भक्त में सबसे प्रिय कौन है, जो मेरा प्रचार करता है, उससे ज़्यादा प्रिय मैं कहीं हुआ ही ना होगा। और इसी विचार को लेकर हमारे आचार्यों ने भी यही कहा है। प्रभुपाद ने क्या कहा, अगर तुम मुझे प्रसन्न करना चाहते हो तो ग्रंथों को बांटो। अगर आप कहोगे, अगर आप ध्यान से देखोगे इन ग्रंथों में है क्या, कृष्ण भगवान का संदेश,
हम कहते हैं प्रभुपाद के ग्रंथ, प्रभुपाद के ग्रंथ उस दृष्टि से कि प्रभुपाद जी ने कृष्ण भगवान की वाणी को यथारूप प्रस्तुत किया है, और जो तात्पर्य है उसमें भी यही भाव कृष्ण की शरण लो। तो परम भगवान की सेवा केवल भाग्यवान व्यक्तियों को मिलती है। भगवान क्या कहते हैं, मनुष्य नाम शास्त्रेषु, लाखों में एक व्यक्ति मुझे समझने का प्रयास करता है, उन हजारों में एक व्यक्ति मुझे समझ पाता है। तो तात्पर्य में बाबा जी कह रहे हैं कि परम भगवान वृत्ति और वत्सला है, भक्तों के प्रति बड़े दयालु है। इतने दयालु हैं, आप एक कदम लोगे भगवान की तरफ, भगवान 10 कदम लेंगे आपकी तरफ। इसे क्या चाहिए? भौतिक दुनिया में ऐसे है, अब 1 पैसा डालो, दूसरे व्यक्ति 10 पैसा डाले। लाखों माताओं की दया भगवान की दया से कम है। भगवान भक्तों के प्रति अत्यंत दयालु हैं, पर इतने दयालु भगवान नहीं हैं कि आप अपराध करते जाओ और क्षमा होते जाएंगे। कई बार जब आप लोगों को इसका परिणाम होगा तुम्हें, वो क्या करें, भगवान तो बड़े दयालु हैं, परिणाम नहीं होगा। नहीं, परिणाम होगा। भगवान ने स्पष्ट कहा है, पापों का परिणाम भुगतना पड़ेगा। ये मत सोचिए आप पाप करते जाओ और भगवान माफ कर दे जाएंगे। कर्मों के अनुसार हमारे हर कार्य के अनेक साक्षी हैं। कर्मणा दैवं नेत्रेण जन्तु देव पपते। हमारे हर कार्य के अनेक साक्षी है, तो हर चीज़ का रिकॉर्ड रख रहे हैं। आजकल अमेरिका में जो भी व्यक्ति है, सबका रिकॉर्ड है गवर्नमेंट के पास। अगर भौतिक समाज में ऐसे कोई रख सकता है, तो यमराज का कंप्यूटर कभी फेल नहीं होता। आगे भौतिक कंप्यूटर में तो वायरस आ जाता है। उनके कंप्यूटर को कोई हैक भी नहीं कर सकता। आजकल तो हैकिंग बहुत कॉमन हो गई है ना। आजकल अभी लोग कंप्यूटर से भागने लगे हैं, क्योंकि जो भी कंप्यूटर पर लिखो, जिनके पास हैकिंग की कला है, वो सब निकाल सकते हैं। तो यमराज के कंप्यूटर को हैक भी नहीं कर सकते। तो कुंती महारानी कह रही है, परम भगवान की शरण लो, भगवान अत्यंत दयालु हैं। और प्रभुपाद जी कह रहे हैं तात्पर्य की समाप्ति में, कुंती ने ये नहीं कहा कि किसी देवता या देवी की शरण लो। उन्होंने क्या कहा, किसकी शरण लो? कृष्ण भगवान स्वयं, भगवान की शरण लो। जैसे कि भगवतम के 4 स्कंद में नारद मुनि कहते हैं, जिस प्रकार पेड़ के जड़ में पानी डालने से पूरे वृक्ष में उसका प्रभाव आ जाता है, कृष्ण भक्ति द्वारा 33 करोड़ देवता देवियों सब के प्रति जो आभार है वो चुका देते हो। आप 33 करोड़ देवता देवियों की तस्वीर भी नहीं रख सकते, पूरा घर भर जाएगा। एक कृष्ण भगवान की तस्वीर रखोगे, अरे कुल 33 करोड़ देवता देवियों। ये बड़ा ऐसा मार्ग है। तो सुनीति देवी का जो संदेश है हम सब के लिए है, और हमें प्रयास करना चाहिए इसका पालन करने के लिए। साधु संग लाभ उठाना चाहिए, श्रवण कीर्तन में रुचि बढ़ानी चाहिए, और श्रवण कीर्तन में रुचि बढ़ाएंगे ज्ञान भी बढ़ेगा, समाज भी सुखी बनेगा। आज समाज दुखी है, समाज की प्रजा दुखी है। आप नई नई मोटरें देखते हो सड़क में, वो सोचते हो लोग सुखी हैं, और अगर वो भौतिक सुख है भी, हम सब देख सकते हैं ये अस्थायी है। तो असली सुख चाहिए तो सुनीति देवी का उपदेश का पालन करना चाहिए।
और अगर हम प्रयास करेंगे भगवान सहयोग देंगे। हरे कृष्ण। आज हमारे बहुत अपॉइंटमेंट्स हैं, 9:20 हो गए। कोई प्रश्न है किसी का? नो क्वेश्चंस? यस, पूछिए। तो बहुत अच्छा लगता है इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना अपने आप। जो टाइम के बाद वो चाह के भी बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने के लिए। तो क्यों होता है? कई कारण हैं। जब हम शुरू में आते हैं तो हमें हर व्यक्ति वैकुंठ का प्रतिनिधि दिखता है। फिर हम थोड़ी देर बाद क्रिटिकल बन जाते हैं। फिर हम देखते हैं ये तो वैकुंठ का प्रतिनिधि नहीं है, ये तो माया का प्रतिनिधि है। जब उत्साह कम हो जाता है तो हमें प्रयास करना चाहिए गुणों को देखने के लिए। हमारा सिद्धांत परफेक्ट है, हरिनाम परफेक्ट है, कृष्ण भगवान का संदेश परफेक्ट है, पर हर भक्त का व्यवहार शायद हमेशा परफेक्ट नहीं हो। तो समझो एक का व्यवहार ठीक नहीं है, तो ये नहीं कि सिद्धांत गलत है, सिद्धांत ठीक है। तो एक व्यक्ति की कमी देखकर ये नहीं कह सकते सभी ऐसे हैं, समझे? और हमें भी भक्तों को बड़ा एग्जाम्पलरी होना चाहिए कि कोई नुकसान नहीं। और मोर क्वेश्चंस? हरे कृष्णा महाराज जी, मतलब हम लोग अभी बताया आपने सुनीति माता के बारे में, तो मतलब इससे पता चलता है कि ध्रुव महाराज तो बहुत भाग्यवान थे कि उनकी माता वैसी थी कि वो खुद बोले कि जाओ तुम भगवान की शरण में। लेकिन हम वर्तमान में ऐसा पाते हैं कि ऐसा माता पिता बोलते हैं पहले पढ़ाई कर दो बेटा, ये सब हरे कृष्णा बात नहीं करते। ये प्रश्न तो अच्छा नहीं, पर कई माता पिता हैं जो खुशी से बच्चों को कहते हैं क्योंकि माता पिता क्यों कहते हैं पढ़ाई करो, नौकरी करो, शादी करो, ये करो, वो करो, क्योंकि वो अज्ञानता में पले हैं और उन्हें पता नहीं असली सुख कैसे प्राप्त होगा। हम सोचते हैं हमारा बेटा भक्त बन जाए, लोग हंसेंगे, हंसेंगे नहीं, खुश होंगे जब वो देख हमारे एक अमेरिकन भक्त है, वो लीडर है बहुत बड़ा, जब वो भक्त बना वो क्रिश्चियन बैकग्राउंड से था, तो उसके पिता इतने गुस्से हो गए थे, उन्होंने विल में लिखा कि मेरी कोई संपत्ति मेरे बेटे को नहीं जानी चाहिए। फिर समय के साथ उन्होंने देखा कि दूसरे बच्चे थे वो तो शराबी बन गए, ये बन गए और घर भी नहीं आते थे, और ये भक्त बेटा अच्छा चरित्र अच्छा, तो बिल फिर से लिख दी। तो कई बार बच्चों के प्रभाव से माता पिता जाप करना शुरू कर देते हैं, तो ये प्रचार की बात है। ये बात आपने ठीक कहा, सुनीति जैसे ज्यादा माता नहीं है, ये बात ठीक है, सुनीति जैसे ज्यादा माताएं नहीं है, पर कई बार सुनीति का रोल बेटे को करना पड़ता है। बेटा माँ बाप को कहता है आप भक्ति करो,
मैं कानपुर में 2 लड़कों को मिला जो अपने माँ बाप को लेकर आए। दोनों जॉब कर रहे थे। मैंने कहा हमारे बेटे ने कहा करने को तो हम कर रहे है ना। कईयों की माताएं इसको मना कर रही है। कभी प्रेरणा पिता माता से मिलती है, कभी बच्चों से प्रेरणा मिलती है माँ बाप को। और प्रश्न? ठीक है। ठीक है। और प्रश्न? No more questions? No more questions? Once in Mumbai's class, I heard that how to deal with fault finding is find good qualities in devotees rigorously. So one day I sat down and I thought of every devotee I knew and I started writing all. Everyone has some good qualities. I tried and it took a lot of effort. Why did it I had to put in so much effort to, and thinking about my good qualities I could find. अक्सर क्या होता है, हम सोचते हैं हमारे में गुणी गुण है, दूसरे में अवगुणी अवगुण है। हम सोचते हैं मैं श्रद्धावान हूँ, मेरे में कोई कपट नहीं है, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ। दूसरे व्यक्ति पॉलिटिशियन है, उनमें कपट है, उनमें ये है, उनमें ये। हम अपने आप को इतना ऊपर चढ़ा देते हैं, दूसरे को बिल्कुल नीचे। हम बन जाते हैं महात्मा और दूसरे बन जाते हैं जो। ओके, so 5 o'clock NIT program, 5 to 7, huh? Okay, Hare Krishna.